आइए दोस्तों, आइए व्यूवर्स, माय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और मैं आज बताने वाला हूँ आपको हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग 12 है इसमें तरीके बताए गए हैं और मैं बारी बारी से एक एक तरीके को आपको बताऊंगा जो आप सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। फर्स्ट, डोंट फियर अलोन टाइम। कभी भी जब आप अकेले हों, अकेला रहना पड़े, अकेले मुसीबतों का सामना करना पड़े, झेलना पड़े कुछ, तो उस समय डरेंगे नहीं आप कड़ाई से उसका सामना करेंगे, बोल्डली उसका फेस करेंगे उसको, और डर को आप हराएंगे। डरना नहीं है। सेकेंड, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। जो चीजें बीत गई हैं, जो गुजर चुकी हैं, जिनका अब हमारे लिए कोई महत्व नहीं रहा है, उन चीज़ों को लेकर के चिंताग्रस्त मत रहिए, उन चीज़ों को लेकर के परेशान मत रहिए, उनको सोच सोच के अपने शरीर को बीमार नहीं बनाइए। थर्ड, डोंट फील द वर्ल्ड ऑवर्स यू। कभी ये नहीं सोचें कि दुनिया जो है वो आपका ऋणी रहेगी, मतलब दुनिया आपकी कर्जदार रहेगी। दुनिया वाले तुरंत भूल जाते हैं। आप कितना भी बड़ा काम कर लें, कितना भी महान काम कर लें आप, तो उसको ये सोचकर नहीं रहें कि ये दुनिया मुझे याद रखेगी या मैं हमेशा दुनिया में छाया रहूँगा, लोगों के बीच में हमेशा तारीफ ही बटोरता रहूँगा, लोग हमेशा मेरे लिए तालियां ही बजाएंगे, लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करेंगे। ऐसी इच्छा नहीं रखें, क्योंकि जो चीज़ें घटित हो जाती हैं उससे कुछ समय के बाद बड़े से बड़े जो घटनाएं घटती हैं लोग उन्हें भी भूल जाते हैं। चाहे वो अच्छी घटना हो तो भी, बुरी घटना हो तो भी, आपको हमेशा याद नहीं रखा जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों से नहीं करेंगे। फोर, डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। किसी भी काम को करने के बाद तुरंत उसका परिणाम आपको मिले, क्विक रिस्पॉन्स मिले, इसकी उम्मीद नहीं करें। जब हम बड़े काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत देर से आता है। इन्वेस्टमेंट आपका जितना ज़्यादा होता है, आपको उतना ही अधिक वेट करना होता है उसके फायदे के लिए। तो आप जितना बड़ा आपका सपना है, जितना बड़ा आपका काम है, जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप समय का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे समय उसका आएगा, परफेक्ट टाइम, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है आज के समय में। क्विक रिजल्ट लॉटरी में मिलता है, जुआ में मिलता है, और भी वैसी चीज़ों में मिलते हैं जो कि हानिकारक होती हैं। अच्छे काम के लिए आपको वेट करना ही होता है। 5, डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। हमेशा दूसरों को खुश रखने में अपने आप को परेशान मत कीजिए। आप कभी भी अपनी गर्दन भी कटवा लेंगे फिर भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे। लोगों को आपसे शिकायतें रहेंगे ही रहेंगी, आपके बारे में लोग भला बुरा कहेंगे ही कहेंगे, आपके लिए अप डाउन, ऊंची नीचे, आगे पीछे, बहुत तरह की बातें आती हैं, बहुत तरह के रिएक्शंस आते हैं। तो उन सभी की परवाह नहीं करना है और ये कोशिश कभी नहीं करें कि मैं, अगर मेरे सर्कल में 10 लोग हैं तो मैं सभी 10 लोगों को खुश रख पाऊंगा, सभी को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हर किसी को खुश आप कभी नहीं रख पाएंगे, ये मानकर चलिए। 6, डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। अपने आप को इतना भी अधिक गिल्ट फील मत कराइए, सॉरी फील मत कराइए कि आपको वहां से उठने का मौका ही नहीं मिले, आपको आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिले। थोड़ी देर के लिए अगर आपसे कोई गलती होती है, कुछ बुरा होता है, या आपकी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है, चोट पहुंच जाती है, तो उसको एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, उसका सोचिए उसके बारे में कहाँ गलती हुई, लेकिन खुद को उसी में पूरी तरह से खो मत दीजिए। आपको वहां से उठने का मौका नहीं मिलेगा, आप वहीं सोचते सोचते और नीचे वाले लेवल में आप गिरते चले जाएंगे। थोड़ी देर उसके ऊपर विचार कीजिए, गलती हुई, गलती स्वीकार कीजिए, झुकिए, सॉरी बोलिए, फिर वहां से निकल करके अगले काम में आप लग जाइए। 7, डोंट वेस्ट
एनर्जी ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, उनको ज़बरदस्ती नियंत्रण में रखने में, नियंत्रण करने में अपना समय, अपना एनर्जी बर्बाद नहीं कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा है, इस पर केवल मेरा हक है, इसको केवल मैं ऑन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया परिवर्तनशील है, हर समय हर क्षण कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहता है, बदलाव होते रहता है, उसका हिस्सा बनिए। आपके पास हमेशा सब कुछ रहने वाला नहीं है। जो अभी आपका है वो किसी और का होगा। जो समय अभी आपके पक्ष में है वो समय कल आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। जो समय किसी के लिए भी बुरा टाइम है, कल को उसके लिए अच्छा भी हो सकता है। तो चाहे वो समय हो, चाहे चीज़ें हों, चाहे इंसान हो, चाहे माहौल हो, आपके पक्ष में हमेशा नहीं रहेंगे या आपका होकर के नहीं रहेंगे। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए और हमेशा अपने कंट्रोल में लोगों को या चीज़ों को रखने की कोशिश नहीं कीजिए। 8. डोंट लेट अदर्स इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। आपके जो इमोशंस हैं उसके ऊपर दूसरों को अपना अधिकार जमाने मत दीजिए। आपके इमोशंस हैं, आप उसके स्वामी हैं, आप उसके ऑनर हैं, आपका उस पर कंट्रोल होना चाहिए। लोग अपने एक्ट की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से आपको भ्रम में डाल दें जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग इमोशनली कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आप नहीं चाहते हुए भी उनके वश में हो जाते हैं, उनके अनुसार चलने लगते हैं। सपोज आपने कोई कड़ा डिसीजन लिया है जो कि आपके लिए सही है, लेकिन आपके सामने कोई आंसू बहा देता है, कोई मायूस हो जाता है, आप अपना डिसीजन बदल देते हैं और फिर जानबूझ के रखे आप उस काम को कर देते हैं जो सही नहीं है। तो दूसरों के इमोशंस में बहेंगे नहीं आप जो सही है उसका चयन करेंगे। 9. डोंट रिसेंट ऑन अदर पीपल्स सक्सेस। दूसरे लोगों की सफलता पर कभी क्रोधित मत होइए। ऐसा होता है जलन के कारण, क्रोध के कारण, कंपीट करने के कारण कि दूसरों की सफलता को देख करके हम जलने लगते हैं, उसे नीचा दिखाने लगते हैं, तरह तरह से उसके साथ हमारी दूरियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल इंसान की, एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। आपको अगर मेंटली स्ट्रांग होना है तो आपके जो विरोधी हैं, अपोनेंट हैं, यहाँ तक कि आपके अगर इनेमी हैं, तो उनकी सफलता की भी अप्रिशिएट कीजिए, उनसे हाथ मिलाएं, उनके लिए तालियां बजाएं, उन्हें प्रशंसा दें कि उन्होंने आपसे बेटर किया, आप थोड़ा सा पीछे रह गए, वो आगे बढ़ गए। तो ऐसा करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। 10. डोंट शाई अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, उनसे कभी मुंह मत चुराइए, उनमें कभी शाई नहीं करना है, अपने आप को शर्मिलापन वहां नहीं आना चाहिए। छोटे काम हैं तो भी आपको शर्माना नहीं है। सपोज कि अगर हम एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं और अपना भोजन जो हम कर रहे हैं वो प्लेट खुद से उठाना पड़े या खुद से धोना पड़े, कभी झाड़ू लगाना पड़े, कभी लोगों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को करना पड़े, छोटे काम करना पड़े जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको करना है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी शर्माने लगते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं इतना आगे निकल आया हूँ और छोटा सा काम करूँगा तो हंसेंगे लोग। नहीं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, वो आपको ही करना है और उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जो आपका काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको ही करनी है। 11. डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेल्योर। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम पहली बार ही जब असफल होते हैं वहीं पर गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, वहाँ से उठना नहीं चाहते हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। पहला जो फेल्योर होता है वो हमें सिखाता है, पहले के बाद दूसरा तीसरा जितना भी फेल्योर है वो कुछ ना कुछ हमें लर्न कराता है, कुछ ना कुछ सिखाता है, हमें नॉलेज देता है, हमें बताता है कि ये तरीका सही नहीं था, कोई और तरीका अपनाओ, और उससे फिर
हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो फेल्योर को अपना फ्रेंड बनाइए, फेल्योर को अपना कंपेनियन बनाइए, अपना साथी बनाइए और उससे डरिए नहीं। फेल्योर के बाद आपका नेक्स्ट एफर्ट जो है वो तैयार रहना चाहिए। फिर फेल्योर मिले कोई बात नहीं, फिर आप नेक्स्ट एफर्ट के साथ उसमें उस काम को शुरू करेंगे, नए तरीके से, नए अंदाज में, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ आप उस काम को फिर से शुरू करेंगे। वहीं ढील करके, हार करके रुक नहीं जाना है। 12 डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। जहाँ कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आवश्यकता हो, थोड़ी बहुत जो जरूरी है रिस्क उठाना, वहाँ पे हारने का भी डर हो, जीतने की भी संभावना हो, और लेकिन लगे कि अगर मैं यहाँ रिस्क नहीं लेता हूँ तो केवल मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। लेकिन अगर रिस्क लेने से हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आगे निकल आऊँ, तो वहाँ रिस्क लेना चाहिए। लेकिन रिस्क ऐसा होना चाहिए जो कैलकुलेटेड हो। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें एक अचानक से सीधे हाई लेवल में मैं पहुँच जाऊँ या बहुत बड़ी सफलता मुझे मिल जाए, जुआ के जैसा, लॉटरी के जैसा, तो वो रिस्क नहीं कहते हैं, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। तो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर रिस्क लेने की भी क्षमता होनी चाहिए आप में, और उतना आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको खुद को तैयार करना होगा उसके लिए कि जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ रिस्क लेने से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, वहाँ रिस्क भी लेना चाहिए। तो ये था आज के क्लास के लिए, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। हम अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, तो ये बताने की कोशिश की गई थी। आई थिंक मुझे आपको मेरा ये क्लास भी पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।